नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी का अध्यक्ष, आज आपके सामने एक बात करने जा रहा हूं कि जो विश्व हिंदी अकादमी और अबीर एंटरटेनमेंट जो कार्यक्रम कर रही है, 13 तारीख को हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हमने कहानी लेखन प्रतियोगिता आयोजित की थी और करीब 90-95 कहानियाँ हमारे पास आ चुकी हैं और कई कहानीकार अपनी कहानियाँ समय पर जमा नहीं कर पाए और ये स्थिति थी कि 8 तारीख को रात में करीब 1-1:30 बजे तक कहानीकार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से वो अपनी कहानियाँ जमा कर दें। हमें बहुत आश्चर्य हुआ। कहानी के प्रति युवाओं में इतना जोश, रुचि, उत्साह हमें बहुत अच्छा लगा कि आने वाली पीढ़ी साहित्य के प्रति बहुत गंभीर है और रुचि रखती है। तो हम कई कहानीकारों को वो जुड़ नहीं पाए, आगे के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो इसलिए एक मन करा कि जब दूसरे दिन 9 तारीख को मुझे कहानीकारों ने पूछा कि सर हम जमा नहीं कर पाए, कुछ टेक्निकल कारण, मैंने उनकी रुचि देखी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप कोरोना काल में आपने कौन सी कहानियाँ पढ़ी, हमको आप बताएंगे। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये हिंदी साहित्य की प्रमुख कहानियाँ मैंने इनको लगातार पढ़ा है और इसमें साहित्य जगत की 14 श्रेष्ठ कहानियाँ हैं और महान साहित्यकारों ने लिखी है। इसमें उनके बारे में आपको मैं संक्षिप्त में 2-2, 4-4 लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ। प्रेमचंद जी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रमुख कथाकार, उपन्यासकार प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। उन्होंने किसानों के दुख, दर्द, राग, द्वेष, कलह, पीड़ा, बेईमानी, ईर्ष्या, व्यभिचार, भाग्यवाद, अंधविश्वासों, किसानों तथा मजदूरों पर अत्याचार का चित्रण किया। वहीं नारी की स्थिति, विवाह संबंधी समस्याएं तथा अशिक्षा जैसी अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दुर्बलताओं व समस्याओं का चित्रण भी अपनी कहानियों में किया है। पूस की रात कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने गरीब किसान की दशा का मर्मस्पर्शी तथा हृदयग्राही चित्रण किया है। खेती की रखवाली तथा देखभाल के लिए किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा कितना कठिन जीवन जीना पड़ता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है। हिंदी साहित्य में इस कहानी का प्रमुख स्थान है। दूसरी कहानी पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद। बहुआयामी प्रतिभा के धनी मूर्धन्य कवि, नाटककार, कथाकार जयशंकर प्रसाद का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। पुरस्कार राष्ट्र प्रेम की भावना से भरी हुई कहानी है जो स्वार्थ भावनाओं से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। प्रसाद की कहानियों में पुरस्कार अति विशिष्ट स्थान रखती है, साथ ही हिंदी साहित्य में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरी कहानी है उसने कहा था। लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कम लिखकर अधिक ख्याति प्राप्त करने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। उसने कहा था का हिंदी कहानी के प्रारंभिक वर्षों में पंजाब के सिखों के चरित्र को अनेक कोणों से अंजित करने वाली पहली कहानी है। कथानायक लहना सिंह के माध्यम से लेखक ने निश्चल प्रेम, त्याग भावना, प्रण पालन और वीरता का संदेश दिया है। उसने कहा था हिंदी साहित्य में मील का पत्थर है। इससे कहानी जगत को नया पथ प्राप्त हुआ। ये कहानी हिंदी साहित्य के कथा भंडार का कोहिनूर है। चौथी कहानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के आधार स्तंभों में से एक हैं। इन्होंने अनेक मौलिक ग्रंथों का सृजन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। स्वर्ग की झलक, इनकी जो कहानी है स्वर्ग की झलक, कहानी में द्विवेदी जी ने बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर दया, त्याग तथा दान की महत्ता को
स्पष्ट किया है। कहानी में बाल मन की सहज स्थितियों का सरल तथा मार्मिक चित्रण किया है। कहानी के माध्यम से दर्शाया है कि दान करने से भंडार घटता नहीं अपितु बढ़ता है। हिंदी साहित्य में इस कहानी का प्रमुख स्थान है। पांचवी कहानी इंदुमती, लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रमुख कथाकार किशोरीलाल गोस्वामी का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इंदुमती कहानी के माध्यम से कहानीकार ने सच्चे प्रेम का चित्रण किया है, साथ ही पिता के कर्तव्य का भी निरूपण किया है। कहानी की नायिका इंदुमती तथा नायक एक दूसरे से सहज प्रेम करते हैं और प्रेम के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को भी तैयार हैं, जिससे उनके सच्चे प्रेम का निरूपण होता है। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी भी कहा जाता है। हिंदी कथा साहित्य में इंदुमती का विशिष्ट स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी प्रमुख कथाकार, निबंधकार तथा अन्य विधाओं के रचयिता रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। 11 वर्ष का समय कहानी के माध्यम से लेखक ने भाग्य के खेलों को उजागर किया है। वर्षों से बिछड़े पति पत्नी का मिलना कहानी का मूल है। नारी की व्यथा का यथार्थ चित्रण है कि वह अकेली रहने पर किस प्रकार अपना जीवन कठिनतापूर्वक बिताने के लिए मजबूर होती है। 11 वर्ष का समय हिंदी साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हिंदी के प्रमुख कथाकारों में से एक हैं। हिंदुस्तानी कहानी में लेखक ने एक मुस्लिम परिवार तथा हिंदू परिवार के आपसी रिश्तों तथा बाद में उत्पन्न भेदभाव का सशक्त चित्रण किया है। कहानी के अंत में हिंदू मुसलमान एकता का सबक दिया है। कहानी का उद्देश्य व्यक्ति को जात पात से हटकर एक होने की प्रेरणा देता है। हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों में इसे सहज स्थान दिया जा सकता है। माधवराव सप्रे। हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानीकारों में माधवराव सप्रे का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने छोटी छोटी कहानियों की रचना कर बड़े गहरे कथनों को उजागर किया है। सुभाषित रत्न। कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि इस पृथ्वी में अन्न, जल और सुभाषित ये 3 मुख्य रत्न हैं। मूर्ख लोग हीरा, माणिक आदि पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। इस कहानी में एक पंडित के माध्यम से सुभाषित के महत्व को दर्शाया गया है। हिंदी साहित्य में इस कहानी का महत्वपूर्ण स्थान है। राजा शिव प्रसाद सिताराए हिंद। राजा शिव प्रसाद सिताराए हिंद हिंदी के प्रारंभिक कथाकारों में से एक हैं। राजा भोज का सपना। कहानी के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे राजा की मानसिक स्थिति को दर्शाया है जो यह मानता है कि दान पुण्य करके, तीर्थ यात्राएं करके और मंदिर धर्मशालाएं बनवाकर वह ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। उस राजा ने सभी अच्छे कार्य अपनी प्रतिष्ठा के लिए किए हैं, अतः उनका कुछ लाभ नहीं। पार्वती नंदन। पार्वती नंदन हिंदी साहित्य के प्रारंभिक तथा प्रमुख कथाकारों में से एक है। एक के दो कहानी में लेखक ने एक राजा के माध्यम से झूठे ढोंग तथा वैभव के दिखावे को चित्रित किया है। उस राजा में मानवीय दुर्बलता, अधिक पाने की चाह का भी चित्रण किया है। कहानी हास्यास्पद है। इंशा अल्लाह रखा खां। इंशा अल्लाह रखा खां शायरी के शौकीन थे। इन्हें उर्दू, फारसी और हिंदी का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने मुख्यतः उर्दू फारसी में लिखा। ये मुख्यतः उर्दू फारसी के रचनाकार थे। रानी केतकी की कहानी इनकी एकमात्र ऐसी रचना है जो हिंदी में लिखी है। रानी केतकी की कहानी को 19वीं शताब्दी पूर्वार्ध की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। हिंदी कहानी के विकास क्रम में इस कहानी का ऐतिहासिक
महत्व है। चंडी प्रसाद हृदयेश, प्रतिभाशाली कथाकार चंडी प्रसाद हृदयेश का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। इन्होंने अत्यंत गंभीर तथा मार्मिक साहित्य की रचना की और प्रसिद्धि प्राप्त की। शमशान कहानी के माध्यम से चंडी प्रसाद ने एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति के परिवर्तित होने की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। यह एक हृदयस्पर्शी कहानी है तथा हिंदी साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। माधवराव, बहुमुखी प्रतिभा के धनी माधवराव हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में लेखक ने निर्धन तथा धनवान के बीच की स्थितियों को चित्रित किया है। किस प्रकार धनवान गरीब के हक को छीनता है, यह प्रसंग कहानी में सरलतापूर्वक चित्रित किया है। कहानी में मार्मिकता है तथा अंत में प्रेरणा भी प्रदान की है। हिंदी साहित्य की प्रमुख कहानियों में इसका विशिष्ट स्थान है। 14वीं कहानी गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ऐसे साहित्यकार हैं जो केवल साहित्यकार न थे अपितु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलनों में योगदान देने के साथ साथ गंभीर तथा प्रेरणादायी साहित्य का सृजन भी किया है। हाथी की फांसी एक रोचक, हास्यास्पद तथा प्रेरणादायक कहानी है। इससे पाठक को अनेक बातें सीखने को मिलती है। कहानी में नवाब के माध्यम से मनुष्य की बेवकूफ़ियों को भी उजागर किया है। कहानी में रोचकता है, अतः इसे हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण माना जा सकता है। आज ये हम इंदौर में रीडर्स पैराडाइज के एक भव्य बुक स्टॉल पर हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश का ये सबसे प्रमुख बुक स्टॉल है और यहाँ जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, जब इनकी पुस्तकें वहाँ पर लगती हैं तो एक ही दिन में सारी पुस्तकें खत्म हो जाती है। ऐसी इनके पास देश ही नहीं दुनिया का साहित्य है। यहाँ पर हर बड़े से बड़े साहित्यकार का यहाँ पर पुस्तकें मिलती हैं। धन्यवाद।